व्हाट्सअप माय गुड फैमिली, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो क्या हाल चाल है सर जी? राम राम। तो कैसे हैं आप लोग? और आज जो है मैं वीडियो जो है कैबिन से बना रहा हूं क्योंकि टॉपिक ही ऐसा है। आज का टॉपिक जो है आपका सेफ्टी ड्रिल पर है। और सेफ्टी ड्रिल क्या होता है उस सब मैं बताऊंगा, हम लोग क्या करते हैं सेफ्टी ड्रिल के दौरान, और सेफ्टी ड्रिल में और भी क्या क्या चीजें होते हैं मैं सब बताऊंगा। एक बार ऐसा हुआ कि एक लड़के ने मेरे से पूछा था इंस्टाग्राम पर मैसेज करके कि सर सेफ्टी ड्रिल जो है क्या होता है। तो मैंने उसको ऐसे ही मजाक मजाक में मैंने बोल दिया सेफ्टी ड्रिल मतलब एक खुदाई करना होता है। और ऑनबोर्ड से आने से पहले मुझे भी ऐसे ही लगता था सेफ्टी ड्रिल कुछ होगा। तो चलो आज मैं आपको बताऊंगा सेफ्टी ड्रिल जो है क्या होता है। तो सेफ्टी ड्रिल एक ऐसा चीज है जो आपके लाइफ से जुड़ा हुआ है, आपके एक जॉब का एक पार्ट है। बड़ा शिप रहने दो या छोटा शिप रहने दो या तो मर्चेंट लाइन, ये सब जगह जो है सेफ्टी ड्रिल होता है। तो चलो बात करते हैं सेफ्टी ड्रिल क्या होता है। तो जैसे कि जहाज है आपका, बड़ी बड़ी जहाज रहती है, उसमें पैसेंजर आते हैं घूमने के लिए या तो क्रू काम करते हैं। तो और मिलियन बिलियन की प्रॉपर्टी है क्रूज, और इसको सुरक्षा के लिए, इसको बचाव के लिए सेफ्टी ड्रिल जो है ऑर्गेनाइज किया हुआ है। जो भी इनका रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से सेफ्टी ड्रिल जो है ऑर्गेनाइज किया हुआ है। और ये हमारी जो है फर्ज है सेफ्टी ड्रिल अटेंड करने की हर एक क्रू की। और प्लस जब पैसेंजर जो है ऑनबोर्ड आते हैं, तो उनको भी कंपलसरी जो है ड्रिल करवाया जाता है। और ड्रिल में बताया जाता है कि अगर मान लो कि शिप जो है कभी डेंजर कंडीशन में आए, तो कुछ ऐसा परिस्थिति आए, कुछ समस्या हो जाए, तो आपको उस दौरान क्या करना है, कैसे अपने आप को सुरक्षित रखना है या तो कैसे अपने आप को बचाव करने हैं। तो ये जो है होता है आपका सेफ्टी ड्रिल। यानी कि बड़ी बड़ी शिपों में जो है या तो छोटी शिप में हर एक जगह जो है सेफ्टी ड्रिल करवाया जाता है। सेफ्टी ड्रिल यही होता है कि डेंजर कंडीशन में या तो कभी शिप में आग लग जाए या तो शिप जो है अगर पानी में डूब रहा है तो उस समय जो है क्या करना है। क्योंकि शिप में बहुत सारे लोग रहते हैं, क्रू रहता है। जैसे हमारी जहाज की कैपेसिटी 5000 है, तो 5000 को उस समय जो है कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो इसलिए जो है सेफ्टी ड्रिल ऑर्गेनाइज किया है ताकि उस टाइम जो है आदमी पैनिक ना होए और घबराहट ना होए, तो आदमी कूल डाउन रहे और समस्या को जो है आराम से हैंडल कर सके। तो इसलिए जो है सेफ्टी ड्रिल, जैसे कि आप प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो वहां पर आपको फायर सेफ्टी का ट्रेनिंग रहता है कि अगर आग उग लग जाए कंपनी में तो क्या कर सकते। क्योंकि डूबेगा तो कंपनी नहीं, क्योंकि जमीन पर रहता है। तो क्योंकि ऑनबोर्ड जो है दो ही इसमें समस्या हो सकती है, या तो जहाज डूब सकती है या तो जहाज में फायर लग जाए। तो उस टाइम आपको क्या करना है, तो एक दो कंडीशन रहती है। और इससे बचने के लिए हमारे पास जो है कंपनी प्रोवाइड करती है लाइफ जैकेट। और लाइफ जैकेट जो है हमारी कैबिन के ऊपर रहती है। यहाँ जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पर मेरा कैबिन मेट का है, यहाँ पर मेरा है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये ऐसा कुछ जो है आपका लाइफ जैकेट होता है। तो मैं इसको पहन के भी दिखाऊंगा आप लोगों को। और यहाँ पर जो है आपका कैप रहता है, ये देख सकते हो, ये है आपका क्रू का कैप। क्योंकि ये जो है एक आइडेंटिफिकेशन रहता है, एक पैसेंजर के लिए अलग कैप रहेगा और अलग लाइफ जैकेट रहेगा, ताकि हम लोग जो है आइडेंटिफाई कर सके कि वो पैसेंजर है या क्रू है। तो अपना क्रू के लिए एक कैप रहता है, कंपलसरी रहता है, लगाना है आपको। अब लाइफ जैकेट एकदम कंपलसरी है। तो ये जो सेफ्टी ड्रिल जो है आपको हमेशा होता रहता है, जैसे महीना में 3 बार 4 बार, जैसे एक कंपनी का रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से डिपेंड कंपनी टू कंपनी कितनी बार होती है, लेकिन हर एक जगह जो है आपका कंपलसरी है। और ये सेफ्टी ड्रिल जो है आपको अटेंड करना कंपलसरी, बोला तो कंपलसरी। हाँ, अगर बाई चांस आप अगर बीमार उमार हो गए तो उस टाइम ओके नहीं जा सकते, नो प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप ऑन ड्यूटी है तो आपको अटेंड करना है, अगर आप ऑफ ड्यूटी भी है तो आपको अटेंड करना है। हाँ, आप बोलोगे कि बड़ी शिप है, बड़ी कंपनी है, सब लोगों का काम चलता है, तो उसमें से जैसा कि अगर अलग अलग डिपार्टमेंट से अगर उस टाइम आपका काम कर रहे हैं, उस जगह 5 लोग हैं तो 2 लोगों को अटेंड किया जाएगा ड्रिल में, 2 लोगों को जो है 3 लोगों जो बचे हुए हैं वो लोगों के एग्जामिनेट किया जाएगा, यानी कि आप काम पर रहेगा। क्योंकि सब लोग अगर चला जाएगा ड्रिल पर तो काम कौन करेगा, तो ये होती है। और ये जो ड्रिल जो है ज्यादातर पोर्ट के टाइम पर ही होती है, मैंने सी टाइम तो कभी देखा नहीं है, मॉर्निंग में ही ज्यादा होती है। ये ड्रिल जो है ज्यादा देर का तो नहीं होता है, एक 40 to 45 मिनट्स का होता है। कभी कभी 1 घंटा भी लग जाती है, कभी 1 घंटा भी लग जाती है, क्योंकि कोई क्रू है जो है लेट आता है तो ऐसा होती है।
और इसमें अगर बात करेंगे हम कि आईपीएम ड्रिल, कभी कभी क्या होती है कि आईपीएम ड्रिल होती है। तो आईपीएम ड्रिल ऐसा होता है, आईपीएम का पहले मतलब समझिए। आईपीएम का जो है फुल फॉर्म इंपोर्ट मैनिंग है। ये जो है सबको दिया जाता है ABCD ऐसा करके, क्योंकि जब पोर्ट पर जहाज लगती है तो उस टाइम सब लोग जो है बाहर चला जाता है, तो इसलिए ये इंपोर्ट मैनिंग जो है आईपीएम जो दिया गया है, जैसे कि अभी मेरा स्क्रीन पर आप देख सकते हो टीवी स्क्रीन पर, आज जो है आईपीएम B है। जैसा कि मेरा आईपीएम जो था B है, तो मैं आज बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि ये जो आईपीएम इसीलिए बनाया हुआ है कि जैसा रोल नंबर रहता है, क्लास रहता है, AB उस टाइप का जो है आईपीएम रहता है। आईपीएम का मतलब कि जब पोर्ट पर जहाज लगे तो कम से कम आदमी जो है जहाज के अंदर रखे। ये देख सकते हो, ये देख सकते हो आप, आईपीएम B था। अभी वो स्क्रीन हट गया इसलिए चला गया। तो इसका कहने का मतलब कि पोर्ट पर जब जहाज लगे तो कम से कम क्रू जो है जहाज के अंदर रहे, नहीं तो अगर सब लोग घूमने चला जाए तो अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी, कभी कुछ हो सके, बाई चांस बोला नहीं जा सकता, खुदा ना खास्ता, तो इसलिए आईपीएम बनाया हुआ है। तो इस सबके पास रहता है आईपीएम। और ड्रिल जो है सबको अटेंड करना पड़ता है, या तो ऑफिसर रहने दो या तो क्रू, ये सबको अटेंड करना पड़ता है। तो जब ड्रिल होता है तो आपको देखिए, ड्रिल में यही रहेगा कि आप एक हिस्सा है, जितना भी क्रू है अलग अलग आप लोगों को काम दिया जाता है। जैसे कि मैं जो हूँ स्टेरवे गाइड हूँ, मैं स्टेरवे पर खड़ा रहूंगा, पैसेंजर को गाइड करूंगा। तो एक रियल एक ये जो ड्रिल होता है एक रियल सिनारियो के टाइप का होता है, बट रियल नहीं है, बट रियल सिनारियो के टाइप का ही जो है ये ड्रिल होता है। तो मैं स्टेरवे गाइड हूँ, कोई इवैक्यूएशन टीम में रहेगा, जैसा कि कैबिन उबिन का ये सब तलाशी करेगा, कोई कैबिन में छुपा हुआ तो नहीं है, कोई इधर उधर, तो उसका तलाशी में। कोई मेडिकल टिप में रहेगा, किसी को कुछ लग गया, मार हो गया तो उसमें लगेगा। कोई फायर सेफ्टी ड्रिल में रहेगा, फायर ड्रिल में रहेगा, कहीं आग लग गया रहेगा। तो हर एक तो ऐसे ही जो रहता है, हर एक आदमी का अलग अलग ड्यूटी जो है बटा रहता है सेफ्टी ड्रिल के टाइम में। तो इसमें पैनिक होते नहीं हम लोग, क्योंकि पहले से हम लोग को समझाया जाता है कि आपको ड्रिल के टाइम में क्या करना है क्या नहीं करना है। तो जैसा कि अभी मान लो कि नॉर्मल डे चल रहा है, तो आज हम लोग को पता है, क्योंकि आइटनरी लिस्ट में जो है आपको डेट और किस टाइम पर जो है आपका ड्रिल होने वाला है, तो सब आपको आइटनरी में दिया रहता है किस डेट पर ड्रिल होने वाला है। तो जैसा कि आज एक नॉर्मल डे है, आज एक पोर्ट डे है, समझो कि अभी जहाज खड़ी हुई है, अभी टाइम जो है आपका 10 बज रहा है। तो इसमें हम लोग को अनाउंस होएगा, डियर गेस्ट मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, दिस इज द सेफ्टी अनाउंस फ्रॉम द ब्रिज, इन अ फ्यू मिनट द क्रू विल कैरी आउट सेफ्टी ड्रिल, ऑल द फॉलोइंग सिग्नल्स एंड अलार्म सेफ्टी पर्पसेस ओनली। तो ये जो है अपने को जो है अनाउंस हो जाता है, दो भाषा में होता है, क्योंकि अपना जर्मनी कंपनी है। तो एक पहले जो है जर्मन लैंग्वेज में हो जाती है, दिव्य गैस टाइमिंग ऐसा कुछ बोलते हैं, तो मुझे उतना समझ में नहीं आता, इतना खाली मेरे को वर्ड मालूम है, दिव्य गैस टाइमिंग, आगे का मेरे को नहीं मालूम है। उसके बाद ये लोग इंग्लिश में अनाउंस करता है, जैसे मैंने बोला, डियर गेस्ट मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज, दिस इज सेफ्टी अनाउंस फ्रॉम द ब्रिज, in a few minutes the crew will carry out safety drill, all the signals and the fires, वो अलान फलान ठिकान ऐसे ही वो लोग बोलते हैं। तो इससे क्या होता है कि क्रू भी जो है अलर्ट हो जाता है, और पैसेंजर को भी मालूम पड़ता है कि हाँ भाई कि क्रू का ड्रिल चलने वाला, नहीं तो उनको समझ में आएगा कि भाई अचानक भाई जहाज में क्या हो गया है। तो ये होता है, तो हम लोग को मालूम पड़ जाता है कि भाई चलो भाई ड्रिल होने वाला है। जो काम कर रहा है काम करते रहेगा, और जो ऑफ ड्यूटी है तो अपना अलर्ट आ गया, हाँ भाई अब सेफ्टी ड्रिल में हमको जाना है, तो अपना तैयार होता है। उसके बाद ये होने के बाद फर्स्ट एज रिस्पॉन्स मारता है, फर्स्ट एज रिस्पॉन्स, फर्स्ट एज रिस्पॉन्स, फर्स्ट एज रिस्पॉन्स। तो इससे आदमी को मालूम पड़ जाता है ये है जो है फर्स्ट एज रिस्पॉन्स, इसमें नाम में ही छुपा है कि फर्स्ट एज रिस्पॉन्स। तो इसमें आदमी जो है अपना, जो भी आदमी काम पर अगर ड्यूटी में है तो अपना काम छोड़ के अपना कैबिन में आता है, और ये जो अपना लाइफ जैकेट मैंने जो दिखाया आपको वो अपना पहनता है, कैप डालता है। ड्यूटी में तो ड्यूटी यूनिफॉर्म में, अगर आप ऑफ ड्यूटी है तो आप ड्यूटी यूनिफॉर्म में भी जा सकते हैं, या तो आपको जैसा यूनिफॉर्म चाहिए वो डाल, अपना प्राइवेट क्लोथ भी आप डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपना लाइफ जैकेट जो है पहन के एकदम रेडी रहोगे। अब ये फर्स्ट एज रिस्पॉन्स हुआ तो आपको अपना कैबिन बना, यानी कि रेडी होना है। फर्स्ट एज रिस्पॉन्स का कहने मतलब है फर्स्ट एज रिस्पॉन्स अभी आया, फर्स्ट स्टेज रिस्पॉन्स। उसके बाद आपको आएगा क्रू अलर्ट। जब क्रू अलर्ट बोलेंगे, क्रू अलर्ट, क्रू अलर्ट, क्रू अलर्ट, तो उस टाइम में अपना जो भी जिसका ड्यूटी स्टेशन है, जो भी इमरजेंसी ड्यूटी स्टेशन है, उधर अपनों को प्रोसीड करने का है। जैसे मेरा जो है स्टेरवे गाइड, तो उसमें आपको प्रोसीड करने का है। तो कुछ देर रहता है, बाद में इसके बाद जनरल इमरजेंसी अलार्म वालेगा, जनरल इमरजेंसी, जनरल इमरजेंसी। तो एक यानी कि रियल सिनारियो टाइप का ही होता है। पैसेंजर कोई आने वाला नहीं है,
पैसेंजर को कोई इससे मतलब भी नहीं है, खाली ये जो है खाली फॉलो करेगा अपना क्रू। तो जनरल इमरजेंसी होने के बाद आपको सर्वाइवल क्राफ्ट मारेगा। जब सर्वाइवल क्राफ्ट मारेगा तो सब क्रू को जो है एक जगह जाना है और उधर रुकना है, और जो भी प्रोसेस होगा तो इसके बाद स्कैनिंग करते हैं। इससे मालूम पड़ता है सबको कौन गया है कौन नहीं गया है। तो हम जब क्रू अलर्ट जब मारता है तो ड्रिल जब होता है तब हम स्कैनिंग करता है। यहाँ पर हमारी ये देख सकते हो क्रू कार्ड जैसा एक क्रू कार्ड है जो स्कैनिंग कर दिया जाता है। उससे मालूम पड़ता है कौन कौन आदमी आया है, कौन कौन अटेंड कर रहा है, कौन कौन नहीं कर रहा है। जो नहीं किया है तो उसको फिर से वो लोग बुलाया जाता है। फॉलोइंग मैनिंग नंबर 3022 प्लीज कॉन्टेक्ट 25 ऐसा वो लोग बोलते हैं, तो आपको कॉन्टेक्ट करने का है। तो वो लोग को पता कर जाता है, तो आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, या तो आप सो नहीं सकते हो। मैंने बोला कि अगर आप सिक लीव है तभी जाके आप सो सकते, बिना बताए आप ड्रिल को जो है नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो वो खत्म होने के बाद आपको अपना कैबिन में आना है, अपना लाइफ जैकेट कैप उतार देना है और आपको वापस चले जाना है। जिसका ऑफ ड्यूटी है तो अपना ऑफ ड्यूटी कैबिन में रहेगा, जिसको ड्यूटी है तो अपना ड्यूटी में चलेगा। तो ऐसे ही जो ड्रिल जो है आपका ऑन बोर्ड शिप पर जो है होते रहता है। तो आप लोग सोचते होंगे कि लाइफ जो है बहुत इजी है, ऑन बोर्ड में तो इतना भी इजी नहीं है, लेकिन क्या करोगे, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ओवरऑल द पावर ऑफ डॉलर, इफ यू वांट टू सक्सेस इन योर लाइफ यू हैव टू वर्क हार्ड। सो ऐसे ही जो है आपका लाइफ चलते रहता है। महीना में 2 बार 3 बार 4 बार जो है आपका ड्रिल जो है चलते रहता है। सब शिप में होता है, ऐसा नहीं कि यहीं पर होता है, हर एक शिप में आपको जो सेफ्टी ड्रिल जो है होते रहता है। तो सर आप लोगों को लगता होगा कि लाइफ इजी है ऑन बोर्ड में, तो ऐसा कुछ नहीं है सर। थोड़ा सेफ्टी ड्रिल के टाइम में जो है आपको सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। नींद कभी कभी नींद भी आता है। आप जैसा कि मेरा रात में जो है 1 बजे ड्यूटी खत्म होता है, तो मैं उस टाइम सोता हूँ सुबह में, जैसा कि 11 बजे तक। अब 10 बजे सेफ्टी ड्रिल रहेगा तो अब उस टाइम उठना पड़ेगा, तो हम नींद में ही ऐसा जाना पड़ेगा। किसी का मान लो कि नाइट शिफ्ट है ड्यूटी, तो दिन में आके उसका सोने का टाइम है, तो उसको भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। नींद हराम करके जो है सेफ्टी ड्रिल अटेंड करना ही पड़ेगा। तो ये जो है आपका लाइफ जो है ऑन बोर्ड चलती रहती है। तो इसमें ही मुझे कभी बाहर जाने को मिलता है, कभी बाहर जाने को नहीं मिलता है। कभी व्लॉग में बना पाता हूँ, कभी जो है मेरा व्लॉग नहीं भी बन पाता, क्योंकि सेफ्टी ड्रिल जो है अटेंड करना आपको जरूरी रहता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया रहेगा सेफ्टी ड्रिल के बारे में और आईपीएम के भी बारे में। तो हम लोग को अगर मान लो कि बाहर अगर घूमने भी जाना है तो हम लोग को आईपीएम देखना पड़ता है। तो आज कौन सा आईपीएम है, ए आईपीएम है कि बी है कि सी है कि डी है, और प्लस टाइमिंग देखना पड़ता है। जैसे कि आज जो था अपना बी आईपीएम था और प्लस 11 बजे जो है अपना शिप जो है पोर्ट पर लगी हुई तो हम नहीं जा सकते, कि मेरा 12 बजे से टाइमिंग रहता, प्लस आईपीएम मेरा था, तो उस दिन मैं बाहर नहीं जा सकता। तो बताइए व्लॉग जो है आप लोगों को कैसा लगा। आई होप आप लोग को व्लॉग जो है बहुत ही अच्छा लगा होगा। मिलते हैं फिर से एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए भाई को जो है दुआ में याद रखिए।